ओम शांति। आज है 5 जुलाई 75 का प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है, नैनहीन को राह दिखाओ। कौन से नैन की बात होगी? स्थूल नैनों की बात है क्या? स्थूल नैन तो बहुतों को नहीं होते हैं, लेकिन अंतर चक्षु उनके बड़े तीखे होते हैं। जैसे दुनिया के हिंदी के सबसे बड़े कवि सूरदास कहे जाते हैं, उनके बाहरी नैन नहीं थे, लेकिन सूर्य के समान सबसे तीखे कहे जाने वाले हिंदी के कवि, उनके अंतर चक्षु बहुत तीखे थे। बड़े से बड़ा धर्म ग्रंथ है तो नहीं कहा गया है, लेकिन बड़े से बड़ी कविता का पाठ उन्होंने किया, जिसे सूर सागर कहा जाता है। तो नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, भक्तों ने गाया। जिन भक्तों ने गाया उनके बाहरी नैन तो थे, लेकिन जो तीसरा नेत्र है वो नहीं था। तीसरा नेत्र पाने के लिए इस गीत में प्रार्थना की है। वो तो भक्त लोग प्रार्थना करते रहते हैं, नैन तो बेचारों को मिलते नहीं। वो नैन जिससे नई दुनिया की राह देख सकें, परमात्मा धाम की राह देख सकें, अपने अनेक जन्मों के पार्ट को देख सके। क्योंकि वो तो गीत गाते हैं, सिर्फ कनरस के लिए गाते हैं। भक्ति मार्ग में सिर्फ दिखावा होता है, अंदरूनी तात नहीं होती है कि हमें वो नैन मिले जिन नैनों से हम प्रभु के दर्शन करें। इन स्थूल आंखों से तो न आत्मा दिखाई पड़ती है, न परमात्मा बाप दिखाई पड़ता है। परमात्मा बाप निराकार कहा जाता है, निरंजन निराकार परम ब्रह्म कहा जाता है। उसको इन स्थूल नेत्रों से तो देखने की बात ही नहीं। भक्तजन जो तीसरा नेत्र मांगते हैं, वो तीसरा नेत्र जेहि जानो तेहि देव जनाई, वो भगवान स्वयं आकर के तीसरा नेत्र देता है। जिसको तीसरा नेत्र होगा वही दूसरे को तीसरा नेत्र देगा, या जिसको होगा ही नहीं वो देगा। जिसके पास लाख करोड़ होगा तो दूसरों को कुछ न कुछ देगा। खुद ही रोडपति है तो देगा कैसे? तो भारतीय परंपरा में तीसरा नेत्र किसको दिखाया जाता है? कौन है वो प्रभु जिसके लिए भक्त ने गाया है
ये गीत गाया है, प्रभु नैनहीन को राह दिखाओ। वो तीसरा नेत्रधारी कौन सा है? कोई देवता है? कोई देवता विशेष का नाम गाया हुआ है? नहीं है। कौन है? शंकर को कहते हैं। लेकिन शंकर को भगवान तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शंकर ही अगर भगवान होता तो वो ध्यान में किसके बैठता है, किसका ध्यान करता है? देव देव महादेव कहा जाता है। देवताओं में सबसे बड़ा देवता तो है, लेकिन भगवान तो नहीं है। भगवान कौन है? शिव शंकर को मिला के इकट्ठा कर दिया है। शिव का नाम पहले और शंकर का नाम बाद में। तो शंकर भी उस प्रभु को याद करता है जिसका नाम शिव है। वो शिव नेत्र, जो तीसरा नेत्र कहा जाता है, वो उसकी भ्रुकुटी के मध्य में आकर प्रवेश करता है। माना शिव अलग है और शंकर की सोल अलग है। शिव की सोल ने जो निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर कहा जाता है, वो जब शंकर में प्रवेश करता है तो शंकर की आत्मा भी उसी के ध्यान में मग्न हो जाती है, शिव को याद करती है। इसलिए शिव का लिंग बनाया जाता है और शंकर की मूर्ति बनाई जाती है। शिवलिंग कहा जाता है, शंकर लिंग नहीं कहा जाता। शिवलिंग को हाथ, पांव, नाक, आंख, कान नहीं दिखाए जाते। इसका मतलब वो निराकार का प्रतीक है, जिसके लिए भारतीय शास्त्रों में गाया हुआ है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता वड़ जोगी। उसको आंख नहीं है फिर भी देखता है, कान नहीं है फिर भी सुनता है, मुख नहीं है फिर भी बोलता है। कैसे बोलता है? वो कवि लोग जो तो कविता करके चले गए, वो कवि उस मर्म को फिर भी जानते थे। उन कवियों की कविता का इंटरप्रिटेशन बाद में करने वाले जो आए, उन्होंने उनका मनमाना अर्थ निकाल लिया। गाते तो बहुत हैं, बिनु पग चले सुने बिनु काना, उसको हाथ नहीं है, कान नहीं है, पांव नहीं है, फिर भी सारे कार्य करता है। कैसे करता है? अरे वो तो भगवान है, सब कुछ कर सकता है, मरी मक्खी को भी जिंदा कर सकता है। अरे भगवान है तो प्रकृति के नियमों को तोड़ेगा क्या? कुदरत तो उसी की रची हुई है, अपनी ही रची हुई रचना के नियमों को तोड़ने के लिए आएगा क्या वो? भगवान कभी प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ता। भगवान तो सृष्टि पर जब आता है, क्योंकि वो निराकार है, अकर्ता है, अभोक्ता है, वो जन्मन के चक्र से न्यारा है, गर्भ से जन्म नहीं लेता हम आत्माओं की तरह।
जब वो इस सृष्टि पर आता है तो जैसे गीता में लिखा हुआ है, एक शब्द है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। जैसे कोई भूत प्रेत आत्माएं कोई में प्रवेश कर जाती हैं, तो वो मनुष्य आत्माएं होते हुए भी दूसरों में प्रवेश करती हैं, तो क्या परमात्मा प्रवेश नहीं कर सकता? परमात्मा तो उन सूक्ष्म शरीरधारियों से भी जास्ती सूक्ष्म है। वो परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा शिव सुप्रीम सोल जब इस सृष्टि पर आता है तो इस सृष्टि के रंगमंच का जो हीरो पार्टधारी है, कौन होगा हीरो पार्टधारी? देवताओं में जो सबसे बड़ा देवता होगा वो हीरो पार्टधारी होगा, या राक्षसों में दुख देने वालों में जो सबसे बड़ा राक्षस होगा वो हीरो पार्टधारी होगा? हीरो पार्टधारी कौन होगा और विलियन कौन होगा? जरूर राम और कृष्ण दो ही ऐसी हस्तियां भारतवर्ष में गाई हुई हैं जिनका विशेष गायन है मानवीय रूप में। तो वो राम वाली सोल में प्रवेश करता है और संसार के अंदर शंकर के नाम रूप से प्रत्यक्ष होता है। वही हीरो पार्टधारी है सृष्टि रूपी रंगमंच का। उस राम के मुकाबले रावण विलियन है, अपोजिशन में पार्ट बजाने वाला। वो निराकार शिव जब राम की सोल में प्रवेश करता है, शंकर के नाम रूप से संसार में प्रत्यक्ष होता है, परमात्मा पार्ट बजाता है। उस वक्त परमात्मा पार्टधारी के लिए ही भक्तों ने गाया, हे प्रभु नैनहीन को राह दिखाओ। जो भी भक्त हैं वो सब अंधे हैं। 2500 वर्ष से भक्ति की परंपरा की हिस्ट्री है। भक्ति होती आई है, दुनिया नीचे गिरती आई है। मनुष्य गुरुओं ने भक्ति सिखाई। भक्ति माना अंदर श्रद्धा युक्त कार्य। देवताओं की भक्ति सिखाते हैं, भगवान के रूप बताते हैं, उनकी बायोग्राफी को नहीं बताते, आगा पीछा कुछ नहीं। अरे जिनकी भक्ति करते हैं उनकी बायोग्राफी को, उनकी जीवन कहानी को तो जानना चाहिए। अटरम पटरम न कहीं उसका आगा मिलता है न कहीं पीछा मिलता है, ऐसी ऐसी कथा कहानियां बनाई दी हैं। तो परमात्मा बाप जब आते हैं, जो सृष्टि रूपी रंगमंच का सबसे बड़ा देवता बनने वाली आत्मा है, इस मनुष्य सृष्टि पर ही होती है। साधारण मनुष्य तन के रूप में होती है। जैसे गीता में लिखा हुआ है, मुझे साधारण मनुष्य तन में आए हुए भगवान को मूढ़मती लोग नहीं पहचान पाते, मेरा तिरस्कार करते हैं। इस मनुष्य सृष्टि में जब बहुत पतन हो जाता है, कब होता है पतन? सतयुग में होता है बहुत पतन,
त्रेता में होता है, द्वापर में होता है, या कलयुग के अंत में ज्यादा सबसे जास्ती पतन होता है? महापापियों की दुनिया कौन सी है? कौन सा युग है? कलयुग का अंत। सतयुग में तो होता ही है सत्य का युग, त्रेता में होता ही है राम का राज्य। वहां तो भगवान को आने की दरकार ही नहीं। जो सृष्टि का नियंता बाप है वो तो तब ही आएगा जब इस सृष्टि रूपी मकान के बनने की कोई गुंजाइश न रहे, इसका चप्पा चप्पा दुखदाई हो जाए। हर मनुष्य आत्मा अपने को तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से दुखी अनुभव करने लगे। जब ऐसी सृष्टि की हालत हो जाती है तब वो सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आता है और इस सृष्टि रूपी रंगमंच के जो हीरो हीरोइन हैं, हीरो और हीरोइन के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं। हर धर्म में उनकी मान्यता है। अंग्रेजों में उनको कहते हैं एडम और ईव, मुसलमानों में उनको कहते हैं आदम और हवा, जैनियों में उनको कहते हैं आदिनाथ और आदिनाथनी, हिंदुओं में उनको कहते हैं आदिदेव और आदिदेवी। हिंदुओं में दूसरे शब्दों में उनका नाम पुकारा जाता है राम और कृष्ण। राम की आत्मा स्ट्रिक्ट पार्ट बजाने वाली है, कठोर पार्ट बजाने वाली है, वो पिता का पार्ट है। वो ज्ञान का बीजारोपण करने वाला बाप भी है और मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला बाप भी है। लेकिन बाप बच्चों के सामने पहले नहीं प्रत्यक्ष होता, पहले माँ प्रत्यक्ष होती है। बच्चे पहले किसको पहचानते हैं? माँ को पहचानते हैं। तो माँ का जो मृदुल रूप है वो है ब्रह्मा। नाम ही क्या रखा हुआ है? ब्रह्म माँ। ब्रह्म माने बड़ी और माँ माने माँ। इस सृष्टि रूपी रंगमंच की जो बड़ी से बड़ी माँ का पार्ट बजाने वाली है वो सोल है, कृष्ण की सोल। मृदुल पार्ट बजाने वाली सोल, माँ के रूप में पार्ट बजाने वाली ब्रह्मा की सोल, जिसके द्वारा नई सृष्टि की स्थापना की जाती है। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना, ब्राह्मण देवताओं की स्थापना, और शंकर द्वारा पुरानी पतित सृष्टि का विनाश। विनाश होने के बाद जो ब्राह्मणों की श्रेष्ठ सृष्टि बचती है उसकी विष्णु के द्वारा पालना, माना ब्राह्मण देवताओं की पालना। विष्णु कोई अलग से देवता नहीं होता। राम और कृष्ण और उनकी सहयोगी शक्तियां सीता और राधा, दूसरे शब्दों में इनके नाम कहे जाएं शंकर और ब्रह्मा, और उनकी सहयोगी शक्तियां पार्वती और सरस्वती। इन चार आत्माओं का कॉम्बिनेशन है स्वभाव संस्कार का, जो विष्णु कहा जाता है, चार भुजाओं वाला। ये चार भुजाएं सुप्रीम सोल परमात्मा बाप के कार्य में
दुनिया की सबसे बड़ी मददगार बनती है। मददगार को ही भुजा कहा जाता है। कहते भी हैं हमारा भाई खत्म हो गया, हमारी दाहिनी भुजा कट गई, तो कोई स्थूल भुजा कटने की बात थोड़ी ही है। भुजा माना सहयोगी, मददगार। तो परमात्मा के कार्य में जो विशेष मददगार बनने वाली 4 आत्माएं हैं, राम, कृष्ण और उनकी सहयोगी शक्तियां, उनके स्वभाव संस्कार का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है, मेल हो जाता है, तब ही नई सृष्टि विष्णु की शुरू होती है। बहुत छोटे रूप में सृष्टि शुरू होती है। किसी एक पारिवारिक इकाई से ही सत्युग की शुरुआत होगी। ऐसे नहीं कि फूंक मारने से कलयुग खत्म हो जाएगा और नई सत्युग की दुनिया इस सारी सृष्टि पर आ जाएगी। सुप्रीम सोल परमात्मा बाप हीरो हीरोइन के तन में प्रवेश करके ज्ञान की जो वाणी सुनाते हैं, उस वाणी के 2 रूप होते हैं। पहले माँ के रूप में मीठी मीठी लोरी देते हैं। उस लोरी का शास्त्र में नाम लिख दिया है मुरली, बांसुरी। ब्रह्मा के मुख से वो मीठी मीठी तान सुप्रीम सोल सुनाता है। ब्राह्मण बच्चे उस मीठी तान को सुनते हैं। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। इसलिए ब्रह्मा के प्यार का जो उजूरा है, वो ब्राह्मणों की सृष्टि के द्वारा नहीं चुकाया जा सकता। फिर परमात्मा बाप को बाप का असली रूप धारण करना पड़ता है, कठोर रूप। कहते हैं जो काम प्यार से न बने वो फिर मार से बन जाता है। तो वो मार है शंकर द्वारा आतताई ब्राह्मणों का विनाश। जो ब्राह्मणों की सृष्टि ब्रह्मा द्वारा रची गई, उसमें 2 प्रकार के ब्राह्मण पैदा होते हैं। एक रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे पुरुषार्थहीन ब्राह्मण, दुष्ट पुरुषार्थ करने वाले। और दूसरे होते हैं जिनकी संख्या बहुत थोड़ी होती है। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे तीव्र पुरुषार्थी ब्राह्मण। तो जो तीव्र पुरुषार्थी ब्राह्मण हैं, उनका रक्षण होता है। राम वाली आत्मा कहो, शंकर के द्वारा कहो, उनका वर्धन होता है, रक्षण होता है। वो परमात्मा बाप की छत्र छाया में पलते हैं। और जो आसुरी ब्राह्मण हैं, उनको ज्ञान के बाणों से घायल किया जाता है। ऐसे नहीं कि परमात्मा बाप आकर के कोई स्थूल लोहे के बाण चलाता है और असुरों के गले काट देता है, हिंसा करता है। अरे आज के कलयुगी महात्माएं भी ये नहीं सिखाते किसी की हिंसा करो। तो महात्माओं से भी ऊंचा जो परमात्मा है, वो किसी की हिंसा करना कैसे सिखाएगा या हिंसा कैसे करेगा? तो वो निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा शिव जिसे कहा जाता है, वो शंकर में प्रवेश करके
पहली सोल में प्रवेश करके हर हर बम बम एटॉमिक धमाकों का पाठ शुरू कराता है। कहते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, क्या करना पड़ता है? उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। वक्त चंद्रमा ग्रसय न राहु, टेढ़ा चंद्रमा होता है उसको राहु भी ग्रहण नहीं मारता, और जो सीधा साधा होता है उसको राहु पकड़ लेता है। तो भगवान बाप भी जब तक सीधा साधा पार्ट बजाते हैं, माँ के रूप में भोली भाली बन करके लोरी सुनाने का पार्ट बजाते हैं, तब तक ब्राह्मण बच्चे सुधरते नहीं। वो ब्राह्मणों की षष्ठी नहीं सुधरती। इसलिए परमात्मा बाप को फिर धर्मराज जस्टिस का रूप पकड़ना पड़ता है, सुप्रीम जस्टिस। दूध का दूध और पानी का पानी करता है। जो राक्षसी प्रकृति के हैं उनको दंड देना शुरू करता है, और जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी ब्राह्मण हैं उनका परिवर्धन करना शुरू करता है। अकेला कोई कार्य नहीं कर सकता। सुप्रीम सोल भी श्रेष्ठ ब्राह्मण बच्चों के द्वारा ही वो कार्य संपन्न कराते हैं, जो कार्य दुनिया में कोई धर्म गुरु नहीं कर सका, कोई इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक विवेकानंद नहीं कर सका। कलयुगी सृष्टि को पलट करके परिवर्तन करके सतयुगी नई दुनिया की स्थापना करना, ये एक परमात्मा के सिवाय और किसी मनुष्य मात्र का काम नहीं है। उस परमात्मा बाप के लिए भक्तों ने गाया है, जन्म जन्मांतर ये गाया है, हे प्रभु हम नयनहीन हो गए हैं, अंधे हो गए हैं, इस दुनिया में भटक रहे हैं, जन्म मरण के चक्कर में आते जाते हैं, हम इस चक्कर से छूट नहीं पाते हैं, हमको आकर के राह दिखाओ ताकि हम आपके धाम में पहुंच जाएं। तो वो तीसरा नेत्रधारी बन करके आता है। वो तीसरा नेत्र कोई देखने की चीज नहीं है, वो परमात्मा बाप कोई इन आंखों से देखने से नहीं सब पता लग जाएगा ये परमात्मा है या ये महात्मा है या ये पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा है, ये इन आंखों से देखने से पता चलेगा क्या? ये पहचानने के लिए परमात्मा बाप ही आकर के हमको तीसरा नेत्र देता है। वो बुद्धि का तीसरा नेत्र आकर के खोलता है। बुद्धि का तीसरा नेत्र देने के लिए वो यूनिवर्सिटी खोलता है। उसे जगत गुरु कहा जाता है। किसे? श्री श्री 108 शंकरानंद जी महाराज को कहा जाता है क्या, जिन्होंने टाइटल रखवाई लिए हैं? श्री श्री 1008 स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज को कहा जाता है। उनको सारा जगत तो क्या, भारत के भी सारे मनुष्य नहीं मानते हैं अपना गुरु, तो जगत गुरु कैसे हो गए? एक परमात्मा बाप ही है जिसको सारी दुनिया के लोग, चाहे गॉड फादर के रूप में, चाहे अल्लाह के रूप में, चाहे भगवान के रूप में जगत गुरु मानते हैं। वो सारे जगत का गुरु बनने वाला परमात्मा जब इस सृष्टि पर आता है तो इस सृष्टि के मनुष्य मात्र के नयन खोलता जरूर है।
दूसरा नेत्र खुलता जरूर है। अब कोई का थोड़ा खुले, पहले खुले, वो एक अलग बात है। हर धर्म की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चुनी हुई आत्माओं को वो माला का मणका बनाता है, जो माला गले का हार कही जाती है। परमात्मा के गले का हार कोई स्थूल माला के मणकों की बात नहीं है, स्थूल मणकों की बात नहीं है, वो आत्मा रूपी मणके हैं। जिस आत्मा की यादगार भ्रकुटी के मध्य में बिंदी लगाई जाती है, स्टार लगाया जाता है, माने आत्मा स्टार स्वरूप है। वो आत्मा भ्रकुटी के मध्य में टिकी हुई है। टीका लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो सिर्फ भक्तों ने एक परंपरा बना ली है अंधश्रद्धा के आधार पर। टीका लगाना, टीका नहीं लगाना है, लेकिन उस आत्मिक स्मृति में टिकने की बात है। आत्मिक स्मृति में टिकना, ये ज्ञान सिवाय परमपिता परमात्मा की इस मनुष्य सृष्टि पर कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा का ज्ञान किसी के अंदर है ही नहीं, था ही नहीं। भले गीता में लिख दिया है, अणु अणियान समनुस्मरेत्य है, आत्मा अणुरूप है, ज्योतिर्मय है। फिर दूसरे शास्त्रों में लिख दिया आत्मा अंगुष्ठाकार है। तो मनुष्य फैसला नहीं कर पाते कि वास्तव में आत्मा का रूप क्या है। परमात्मा बाप आकर के बताते हैं कि आत्मा का असली रूप है स्टार के मुआफिक। जिस स्टार की रोशनी इन आंखों से निकल रही है, वो स्टार रूपी आत्मा जब इस शरीर को छोड़ देती है तो आंखें बटन हो जाती हैं। आंखें निस्तेज हो जाती है। आंखों में जो तेज दिखाई पड़ता है, जो रोशनी दिखाई पड़ती है, वो कहां से आई? मुर्दे में तेज होता है क्या? मुर्दे की आंखों में रोशनी क्यों नहीं होती? क्योंकि वो स्टार जो भ्रकुटी के मध्य में बैठा हुआ था, वो मुर्दे में से निकल गया। ये स्टार वो चीज है जिसमें मन बुद्धि समाई हुई है। मन का काम है मनन चिंतन मंथन करना, और बुद्धि का काम है फैसला करना, जजमेंट देना। उस स्टार के अंदर आत्मा में ये दोनों ही शक्तियां समाई हुई है। ये मन बुद्धि रूपी जो आत्मा है, उसमें अनेक जन्मों के संस्कार समाये हुए, अच्छे बुरे कर्मों के। तो मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीन शक्तियों का समुच्चय, उसको आत्मा कहा जाता है। बिंदु बिंदु आत्मा है, उन सब बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा शिव। इसलिए जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं, लाखों की तादाद में, और एक बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, बहुत बड़ा। वो है परमात्मा बाप की यादगार।
सुप्रीम सोल की यादगार। ऐसे नहीं कि वो सुप्रीम सोल इतना बड़ा लिंग होता है, वो भी ज्योति बिंदु है, हम आत्माएं भी ज्योति बिंदु हैं। फर्क क्या है? वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, गर्भ से जन्म नहीं लेता, और हम आत्माएं गर्भ से जन्म लेती है, जन्म मरण के चक्र में आती है। हम इस सृष्टि पर आत्माएं जब आती हैं तो वापस जाने का रास्ता भूल जाती है। वो सुप्रीम सोल बाप परमात्मा शिव जब तक इस सृष्टि पर ना आए तब तक कोई भी मनुष्य आत्मा वापस नहीं जा सकती। इसलिए दुनिया की जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ती रहती है, कभी पिछले समय के मुकाबले अगले आने वाले समय में जनसंख्या कम नहीं होती। नई नई आत्माएं आती रहती हैं। इस सृष्टि के जंजाल में जन्म मरण के चक्र में चक्कर काटती रहती है, उनको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता, दुखी होती रहती है, दुख बढ़ता जाता है। जितनी जास्ती पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी जास्ती अशांति बढ़ेगी। अति की जब अशांति हो जाती है तो वो आत्माओं का बाप कहो, वो इस मनुष्य सृष्टि का जो बीज है राम, उसमें प्रवेश करता है, जिसके लिए गीता में कहा गया है अहम बीज प्रदप पिता, मैं ज्ञान का बीज बोने वाला पिता हूँ। उसको गीता में सूर्य भी कहा गया है। कहा गया है कि भगवान ने आकर जब इस सृष्टि पर ज्ञान दिया तो सबसे पहले सूर्य को दिया। ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा, माना राम की सोल ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाती है और कृष्ण चंद्र की सोल चंद्रमा का पार्ट बजाती है। ब्रह्मा माना बड़ी माँ, माँ के रूप में प्यार देने का पार्ट बजाती है। कब से बजाती है? कलयुग के अंत में, जब क्राइस्ट के जन्म को 3000 वर्ष पूरे होने जाते हैं, उससे कुछ समय पहले माना 1936 से वो सुप्रीम सोल जो है वो इस सृष्टि पर आकर के प्रवेश करता है और कृष्ण की सोल के द्वारा ब्रह्मा के रूप में प्रत्यक्ष होता है। जो भी नए नए भक्त हैं उनकी आंखों को खोलता है, तीसरे नेत्र को खोलता है। जो नए नहीं है वो अंदर से अनुभव करते हैं कि अब हमें तीसरा नेत्र मिल गया, जो पाना था सो पा लिया। इस मनुष्य जीवन का जो चरम उद्देश्य है वो हमें मिल चुका। अनुभव करते हैं कि हमारी आंख खुल रही है। आंख भी दो प्रकार से खुलती है। एक तो मनुष्य जब जगता है नींद से तो सवेरे सवेरे अलसाया हुआ होता है, आधा जागता हुआ आधा सोता हुआ।
ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान सुनाया जाता है वो भी ऐसे ही है। जैसे बच्चों को माँ पाठ पढ़ाती है, ABCD सिखाती है, तो वो कोई संपूर्ण पढ़ाई नहीं हो जाती, उसे बेसिक नॉलेज कहा जाता है। बाद में बच्चा जब बड़ा होता है, समझदार होता है, तो माँ की पढ़ाई से उसकी पूर्ति नहीं होती, उसको बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेज में भेजा जाता है। ऐसे ही परमात्मा बाप भी आकर के जगत गुरु बन करके बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी संसार में खोलता है। किस लिए खोलता है? कोई लक्ष्य तो होगा। मनुष्यों के द्वारा जो बनाई हुई यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनमें डॉक्टर बनाए जाते हैं, मास्टर बनाए जाते हैं, वकील बनाए जाते हैं, इंजीनियर बनाए जाते हैं। ये लक्ष्य दिया जाता है पढ़ाई पढ़ने वालों को। भगवान आता है तो कौन सा लक्ष्य देता है? वो दुनिया का बड़े से बड़ा वह लक्ष्य देता है जो दुनिया का कोई भी गुरु वो पढ़ाई नहीं पढ़ा सका। दुनिया के किसी मनुष्य मात्र ने मनुष्य को देवता नहीं बना पाया। गीता में जो ज्ञान है, मनुष्यों के द्वारा लिखी हुई गीता है, उसमें भी वो लक्ष्य दिया हुआ है कि भगवान ने नर अर्जुन को ऐसा ज्ञान दिया जो नर अर्जुन नर से नारायण बना और नारी द्रौपदी लक्ष्मी बनी। ये नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने का ज्ञान परमात्मा बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। उस भगवान की नॉलेज का नाम है राजयोग, सहज राजयोग। तीसरी आंख खुलती है और मनुष्य आत्मा अपने को राजयोगी का अनुभव करती है। वो योग क्या है जिसमें ये राज भरा हुआ है आत्मा की उन्नति का। मनुष्य आत्माएं जो देवताएं थी वो नीचे गिरते गिरते कैसे आसुर बन गई। आसुरी आत्मा पाप आत्माओं को दिव्य ज्ञान चक्षु के आधार पर कैसे देवात्मा बनाया जाता है, वो इससे राजयोग से सीखा जा सकता है। इसका नाम है सहज राजयोग। नाम तो सहज राजयोग है, लेकिन अर्जुन जैसे जो पुरुषार्थी हैं वो कभी कभी ये अनुभव करते हैं कि मैं इस ज्ञान की तीक्ष्णता को सहन नहीं कर सकता। इसलिए गीता में लिख दिया है कि हजारों सूर्यों से भी ज्यादा तीक्ष्ण रोशनी वाला ये ज्ञान है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। इसकी तीक्ष्णता, इसका तलखीलापन, इसकी मार उन आत्माओं को अनुभव होती है जो परमात्मा बाप को पहचान कर भी उसके बताए हुए रास्ते को समझकर भी उल्टी चलन चलते हैं। परमात्मा बाप श्रेष्ठ मत देने वाला है। उस श्रेष्ठ मत को त्याग कर मनुष्यों की मत पर चल पड़ते हैं या मन मत पर चल पड़ते हैं, तब वो ज्ञान भी उनको बहुत तीक्ष्ण लगता है। कहते हैं ज्ञान में जब नहीं आए थे
तब हमारी अवस्था बहुत अच्छी थी। जब से ज्ञान में चले हमारी अवस्था खराब होती जा रही है। जब से एडवांस में आए हैं तब से हम अपवित्र होते चले जा रहे हैं। हमारी गिरती कला होती जा रही है। या बेसिक नॉलेज में हम बड़े अच्छे चल रहे थे, इस एडवांस नॉलेज में हम नीचे गिरते जा रहे हैं। कारण क्या होता है? अपने अंदर झांक करके नहीं देखेंगे कि हमने क्या गलती की है। तीसरा नेत्र देने वाले ने तो दिव्य चक्षु दिया, ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, लेकिन ये नहीं ध्यान देते ज्ञान कहां से आता है। ज्ञान एक निराकार परमपिता परमात्मा शिव से आता है और अज्ञान मनुष्य गुरुओं से आता है। इन्हें इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, विवेकानंद आदि से आ रहा। अगर अज्ञान ना आया होता तो दुनिया ऊंची चढ़ती या नीचे गिरती? दुनिया नीचे गिरती जा रही है हजारों वर्षों से या ऊंचा चढ़ती जा रही है? दुख दर्द बढ़ते जा रहे हैं या घटते जा रहे हैं? सुख शांति बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है? क्या हो रहा है? दुख और अशांति की दुनिया बढ़ती चली जा रही है। मनुष्य गुरुओं के ज्ञान से दुनिया नीचे गिरती है, दुख अशांति बढ़ती है, नरक बनता है दुनिया। और परमात्मा बाप जब आकर के सृष्टि पर ज्ञान देते हैं तो मनुष्यों के अंदर से आत्मा का सुधार होता है, मन बुद्धि का सुधार होता है। अपने अंदर आत्मा फील करती है कि हम देवत्व की तरफ जा रहे हैं। तो वो तीसरा नेत्र खोलने वाला बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है, तीसरा नेत्र खोल रहा है, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त ये है कि दुनिया का जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्टधारी है, उस श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्टधारी को, हीरो पार्टधारी को पहचानो और पहचान करके उसकी श्रेष्ठ मत पर चलो। अगर अब भी भ्रष्ट मत पर चलते रहे तो एक नियम बना हुआ है ईश्वरीय ज्ञान का। दुनियावी रीत से अज्ञानी मनुष्य अगर कोई पाप कर्म करता है तो उसको उस पाप का 1 गुना फल मिलेगा। और परमात्मा बाप को पहचान करके, अंजाम करके दुनिया के सामने ये स्वीकार करके कि हमको भगवान बाप मिल चुका है, हम भगवान की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और फिर उल्टी चलन चलता है तो उसको 100 गुना पाप का फल मिलता है। अगर बेसिक नॉलेज में है तो 100 गुना फल मिलेगा उल्टे कर्म का, और अगर बेसिक नॉलेज से भी ऊंचा उठ करके एडवांस नॉलेज में आ गया, पक्का द्विज बन गया, ज्ञान का यज्ञोपवीत धारण कर लिया। यज्ञोपवीत में 3 सूत्र होते हैं, 3 धागे। वो 3 धागे वास्तव में ब्रह्मा का ज्ञान, विष्णु का ज्ञान सूत्र और शंकर का ज्ञान सूत्र। इन 3 ज्ञान सूत्रों को अपने जीवन में धारण करने वाला, इन 3 सूत्रधारियों को, देवताओं को पहचानने वाला, जिसकी बुद्धि रूपी पाकट में ब्रह्मा का पाठ बजाने वाला इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन है, विष्णु का पाठधारी कौन है, और शंकर के रूप में पाठ बजाने वाला वो पाठधारी कौन है,
परमात्मा ज्ञान के आधार पर जिसकी बुद्धि में ये बात पक्की हो जाती है, बैठ जाती है, वो हुआ पक्का द्विज। 3 सूत्रधारी यज्ञोपवीत धारण करने वाला पक्का ब्राह्मण। अगर ऐसा ब्राह्मण श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ज्ञान लेने के बावजूद भी अगर उल्टे कर्म करता है, जैसे रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, जैसे ब्रह्मा के हाथों में वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं, रावण के हाथों में भी वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं। चित्र चरित्र की यादगार है, हाथ बुद्धि की यादगार है। जैसे हाथ से कोई चीज कैच की जाती है, ऐसे बुद्धि रूपी हाथ से भी कोई बात कैच की जाती है। तो ब्रह्मा के हाथों में स्थूल हाथों की बात नहीं है, बुद्धि रूपी हाथों में, अथवा रावण के बुद्धि रूपी हाथों में वेद शास्त्रों का अंबार दिखाया जाता है। वो वेद शास्त्रों का अंबार धारण करने वाला रावण, दूसरों को ज्ञान सुनाने वाला प्रकांड विद्वान रावण, जो ब्राह्मण कहा जाता है, ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण, कर्म कैसे करता है? क्या कर्म करता है? साधु का वेश धारण करके सीताओं को हरण करता है, सीताओं का शील भंग करता है, अत्याचारी बनता है, चोर डकैत बनता है। ऐसे आतताई ब्राह्मणों को फिर 100 गुना पाप कर्म का दंड नहीं भोगना पड़ता, उनको 1000 गुना दंड लगता है। इसलिए ऐसे ब्राह्मणों की अवस्था फिर नीचे गिरती रहती है। अवस्थाएं नीचे गिरती हैं, तब पता लगता है कि हम तो नीचे गिर गए। हम श्रीमत जो हमें पकड़नी चाहिए, वो श्रेष्ठ मत को हमने न पकड़ करके मनुष्य गुरुओं को पकड़ लिया, अथवा मन मत पर चल पड़े। इसलिए भगवान बाप आकर के एक बहुत बड़ा स्लोगन देते हैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों को। वो बड़े से बड़ा स्लोगन है जो हर तरफ स्कूल में, इस यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, गीता पाठशाला में लिख करके जरूर टांगना चाहिए। श्रीमत से सदगति और मनुष्य मत से दुर्गति। ये मन बुद्धि रूपी आत्मा की ही दुर्गति होती है मनुष्य मत से, ऐसे नहीं कि शरीर दुर्गति को पाता है। मन बुद्धि ऐसी बन जाती है कि उल्टे ही कर्म करेंगे। परमात्मा बाप के जो श्रेष्ठ आचरण कराने वाले महावाक्य हैं, उनको उल्टा पुल्टा करके ऐसा तोड़ मरोड़ करके पेश करेंगे कि जो अच्छा पुरुषार्थी होगा वो भी नीचे गिरने लगे। संग तारे कुसंग बोरे, ऐसी श्रीमत में मनमत को मिक्स करने वालों का संग करने से बहुत सावधान रहना चाहिए। तीसरा नेत्र बाप ने हमें दिया जरूर है, लेकिन अगर उस तीसरे नेत्र पर हमने चश्मा चढ़ा लिया रंग बिरंगा, या काला चश्मा चढ़ा लिया, तो दुनिया कैसी दिखाई पड़ेगी?
उज्जवल दिखाई पड़ेगी, साफ दिखाई पड़ेगी, या काली ही काली नजर आएगी? अगर परमत और श्रीमत उसमें भेद नहीं किया, परमत पर चल पड़े, मनुष्य मत पर चल पड़े, तो दुनिया में दूसरों के अवगुण ही अवगुण नजर आएंगे। अवगुण नजर आएंगे तो अवगुणों को देखते देखते हमारी आत्मा भी अवगुण वाली बन जाएगी। दूसरों की ग्लानि करने की हमको आदत पड़ जाएगी। परमात्मा बाप तो हमें बताते हैं, दूसरों के गुण देखो, अपने गुण देखो, न दूसरों के अवगुण देखो, न अपने अवगुण देखो। अवगुणों को देखने का चौपड़ा बंद करो, अपने गुणों को आगे बढ़ाओ। दूसरी आत्माओं के गुणों को देख करके उनको आगे बढ़ाओ। अवगुणों को छोड़ते जाओ। ऐसी श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ाने वाला जो स्लोगन दे करके, हल्के हल्के स्लोगन दे करके हमको बताता जाता है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो। तो बेसिक नॉलेज में ही इन हल्के हल्के स्लोगन्स का फाउंडेशन डाल दिया। अगर एडवांस में आकर के भी जो एडवांस ब्राह्मण कहे जाते हैं वो श्रीमत के बरखिलाफ उल्टी चलन चलते हैं, मनुष्यों की मत को धारण कर लेते हैं, तो वो नीचे नहीं गिरेंगे तो ऊपर उठेंगे क्या? तीसरा नेत्र तो हमको मिला, उस तीसरे नेत्र, दिव्य नेत्र की कदर भी तो करनी चाहिए। परमात्मा बाप का दिया हुआ तीसरा नेत्र है, वो ज्ञान का नेत्र कोई मनुष्य मात्र नहीं दे सकता। और चारों युगों के चक्र में सिर्फ एक बार ही आकर के वो ज्ञान का नेत्र देता है। बाकी सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में कभी भी ये ज्ञान नहीं मिला है और न मिलेगा। तो ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान की कितनी कदर करनी चाहिए। ज्ञान का नेत्र मिले, किसी को हीरा मिल जाए, हीरे मोती जवाहरात मिल जाए और वो उनको फेंक दे और कांच के रत्न बदले में ले ले, तो उसके हाथ जख्मी नहीं होंगे तो क्या होगा? उसका बुद्धि रूपी हाथ छलनी नहीं होगा तो क्या होगा? अभी गीत गाने का समय नहीं है। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, रिकॉर्ड बजाएं और याद में बैठे, वो टाइम अब नहीं रहा। भगवान बाप तो आते ही कहते हैं ये दुनिया विनाश होने वाली है। महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध सामने खड़ा हुआ है। महाभारी महाभारत विनाश, ये महाविनाश तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। जैसे अर्जुन से गीता में कहा गया है, हे अर्जुन ये सब मरे पड़े हैं, तू जिनको समझता है ये मेरे नाना हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे काका हैं, माई बाप हैं, ये सब धोखेबाज हैं, सब धोखा देने वाले हैं। अभी बहुत जल्दी सृष्टि पर एक समय ऐसा आने वाला है
जिसमें सारी दुनिया कहेगी कि एक बाप सच्चा, गॉड फादर सच्चा, और बाकी सारी दुनिया झूठी, सबसे बैराग आ जाएगा। मेरा तो एक बाप, क्या कहेगी सारी दुनिया? मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई। जैसे मीरा ने तो गीत गाया था आज से 800-900 वर्ष पहले। क्या गीत गाया था? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। लेकिन उस मीरा को तो गिरधर गोपाल मिला नहीं, क्योंकि दुनिया ही नीचे गिरती चली गई। अब वो मीरा की सोल इस सृष्टि पर अभी भी मौजूद है। राम की सोल कहो, कृष्ण की सोल कहो, कबीरदास की सोल कहो, कालिदास की सोल कहो, विक्रमादित्य की सोल कहो, सभी आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर मौजूद है। जैसे और धर्मों में, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हमारे पैगंबर जो हैं वो कयामत के समय में प्रत्यक्ष होंगे। तो चाहे इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, कितने भी बड़े से बड़े पैगाम देने वाले हों, धर्म स्थापना करने वाले हों, वो सब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर गिरी हुई हालत में अभी भी मौजूद है। उन सब पतितों को पावन बनाने वाला एक पतित पावन परमपिता परमात्मा है, जो सारी मनुष्य सृष्टि को पतित से पावन बनाने के लिए आया हुआ है। अब नहीं तो फिर कब नहीं, और कोई जन्म नहीं होगा। ये मनुष्य सृष्टि का अंतिम जन्म है। ये एटम बम, जो हर के साथ बम जुड़ा हुआ होता है, वो घरों की सजावट के लिए नहीं बने हुए हैं। 2 विश्व युद्ध हो चुके, तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। भगवान तो आकर बताते हैं 2 प्रकार के विश्व युद्ध अभी होने हैं। एक महाभारी महाभारत गृह युद्ध, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में भारत में लड़ेंगे, खून की नदियां बहेंगे। इतना कड़ा विनाश और किसी देश में होना नहीं है। भयंकर खूनखार लड़ाई हो जाएगी। ये तीसरा विश्व युद्ध होगा, जिसमें भारत और भारत के आसपास के देश नेस्त नाबूद होने लगेंगे। लेकिन भारत तो अविनाशी खंड है। भारत का विनाश नहीं होता, क्योंकि भारत में भगवान आते हैं। क्यों आते हैं भारत में? विदेशों में क्यों नहीं आते? कोई कारण तो रहा होगा। क्योंकि भारत में ही जो कन्याओं माताओं रूपी गौएं हैं, उन सीधी साधी गौओं को ये शिक्षा दी जाती है परंपरा से कि जिस खूंटे पर तुम्हें बांध दिया जाए, सारे जीवन वही बंद करके रहना, अपने कर्तव्य का पालन करना। और वो गौएं सारे जीवन उस खूंटे से बंद करके पवित्रता का पालन करते हुए, पर पुरुष का चिंतन न करते हुए अपना जीवन बिताती है। ये पवित्रता और किसी देश में नहीं सिखाई जाती। ये पवित्रता परमात्मा बाप को बहुत प्रिय है। वो भी आकर के सिखाता है। एक ही आकर के संदेश देता है कि अब पतित भ्रष्टाचारी व्यभिचारी दुनिया का विनाश होने वाला है। अब अपनी बुद्धि को इधर उधर चारों तरफ भटकाने से फायदा नहीं है।
देह और देह के संबंधों से अपनी बुद्धि को उपराम कर दो, निकाल दो। और मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई। इस स्थिति में स्थित हो जाओ। अभी वो स्थिति किसी की बनी नहीं है। कैसी स्थिति? जो अंदर से ये आवाज आए, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मेरा तो एक परमपिता परमात्मा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। घड़ी घड़ी अनिश्चय पैदा हो जाता है उस परमात्मा पार्ट पर। निश्चय और अनिश्चय के जनमण के चक्र में आत्मा डोलती रहती है। अनिश्चय आता है तो दूसरों की मत पर चल पड़ते हैं, संगी साथियों की बातें सुनने लग पड़ते हैं। और निश्चय बैठता है तो एक परमात्मा बाप की मत पर चलते हैं। श्रीमत से सदगति होती है और मनुष्य गुरुओं की मत पर चलने से दुर्गति होती जाती है। ये जन्म जन्मांतर की शूटिंग अभी हो रही है आत्मा की। अनेक जन्मों की रिकॉर्डिंग अभी हो रही है। राजयोग सीख करके चाहे जन्म जन्मांतर के राजा अभी बन जाएं और चाहे तो प्रजा पद पाले, अनेक जन्म दास दासी बनते रहे, मनुष्यों की मत पर चलते रहेंगे तो नीचे गिरते रहेंगे, पद का विनाश होता रहेगा, दास दासी बनते रहेंगे। और भगवान की मत पर चलते रहेंगे तो जन्म जन्मांतर के राजा और रानी बनते रहेंगे, राज घराने में जन्म लेते रहेंगे। दुनिया के इतने बड़े बड़े राजाएं हुए हैं, राज परिवार हुए हैं, उन राजाओं को राजाई किसने सिखाई? कब सिखाई? कभी तो सिखाई होगी, कोई ने तो सिखाई होगी। तो ये टाइम अब चल रहा है। परमात्मा बाप आकर के जन्म जन्मांतर का राजा बच्चा बनाने के लिए आया हुआ है, राजयोग सिखाए रहा है। उस राजाओं का राजा बनाने वाले को, जो महाराजा बनाने वाला है, जो साधारण रूप में सृष्टि पर कार्य कर रहा है, उसको पक्का पक्का पहचान कर अब उसको धोखा नहीं देना चाहिए। अब भी अगर पहचान कर धोखा देते रहेंगे, मुकरते रहेंगे, तो अब कोई संभालने वाला नहीं है। अपनी मुट्ठी में अपनी तकदीर है, चाहे तो उस तकदीर को बनाए या बिगाड़े। ओम शांति।